यो तो जाओ, खुद कमाओ खुद खाओ। अब भरत जी घर से निकल गए तो रात्रि में एक जंगल में ठहरे, जो डकैतों का जंगल था। उसी जंगल में डकैतों का झुंड मिला। डाकू सरदार ने कहा कि मातेश्वरी भद्रकाली, मुझे बेटा दे दो, मैं तुम्हें नर बलि दूंगा। अब लाओ नर बलि का बकरा बनाओ। डकैतों को कोई नहीं मिला, लेकिन जंगल में पड़े ये जड़ भरत जी मिल गए, तो पकड़ कर ले गए भरत जी को। भरत जी ने भी कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप चले गए उनके साथ। डकैत जड़ भरत जी को एक मंदिर में ले गए, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराकर मंदिर में ले गए। बोले बाबा को दंडवत करो। भरत जी दंडवत करने लगे। तभी डकैत ने तलवार निकाली तो भरत जी बोले, अरे भैया ये क्या दिखा रहे हो? सरदार बोला, बाबा अभी तक जब मालपुआ खाया, पकवान खाया तो नहीं पूछा, और जैसे सब आनंद से स्वीकार कर लिया, वैसे ये भी स्वीकार कर लो। भरत जी बोले, भगवान ये बड़ी विचित्र दुनिया है। भरत जी तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी है, उनके लिए शरीर एक पंचायती हिस्सा है, इसलिए अपना प्रबंध मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर सिर झुकाकर बैठ गए। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। जब भद्रकाली ने देखा कि ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाकर बैठा है और ये अज्ञानी उसका बलिदान देने जा रहे हैं, तो सरदार ने जैसे ही तलवार खींचकर बाहर निकाली गर्दन काटने के लिए, जब ऊपर उठाकर देखा तो सारा दृश्य ही बदल गया था। समझ गए कि मातेश्वरी ने बचा लिया काल के गाल से। कालांतर में एक दिन सिंधु देश के राजा सत्संग की इच्छा में कपिल देव के आश्रम जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुम्हार बीमार पड़ गया, जो डोली उठाने वाला होता नहीं है। पहले के राजा वो डोली में जाते थे, कहीं यात्रा वात्रा करते थे तो डोली में जाते थे, तो उसमें दो इधर दो उधर लगे रहते थे, तो राजा जाते थे पालकी पर बैठकर। उसी में का एक कुमार बीमार पड़ गया। कुंवारों ने निवेदन किया, महाराज एक कुंवार बीमार है, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिले उसे ही लेकर आओ, लगा लो पालकी में। अब कुम्हारों ने देखा कि अब यहाँ जंगल में कौन मिलेगा, ढूंढ ही रहे थे कि जड़ भरत जी दिख गए। बोले ये तो मोटा तगड़ा बाबा है और पालकी का भार भी बढ़िया उठाएगा, इसलिए इसे ही पकड़ो। कुमारों ने कहा, हे बाबा सिंधु देश के राजा सत्संग के लिए जा रहे हैं, चलो उनकी पालकी में लग जाओ। जड़ भरत जी ने कहा, ठीक है भाई, धर दो कंधों पर। तो बीमार को हटाकर जड़ भरत जी को लगा लिया गया। और जब कुम्हारों के चलने की गति तेज होती, लेकिन महाराज जी के जीवन में पहली बार जो पालकी उठाए हो तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, नीचे दृष्टि डालकर कभी नहीं देखी। सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं, कहीं हमारे पैर के नीचे कोई चीटा या चींटी ना आ जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। इसलिए अचानक से उनके पैर के नीचे एक चींटी आ गई और इसे बचाने के लिए कितना हंसत थी तुम। महाराज जी ने देखा कि चींटी मेरे पैर के नीचे आ रही है, वो मर न जाए इसके लिए जोर से छलांग लगा दी। अब पालकी तो डगमगा गई, क्योंकि जब 4 आगे चल रहे हैं 4 पीछे चल रहे हैं, अगर एक का भी बैलेंस गड़बड़ हुआ तो राजा की क्या हालत होगी। राजा की खोपड़ी जब पालकी से टकराई तो राजा तो भैया लाल पीले हो गए। बोले, भार वाहकों ठीक से चलो,
मर मर के चल रहे हो क्या? कुम्हार बोला महाराज ये नया नया कुम्हार जो है ना ये ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें? राजा जड़ भरत जी पर व्यंग करने लगे। देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। इसके ऊपर पालकी का भार, पालकी में मेरा भार, तुम लोग अभी अभी लगे हो। ये बेचारा तो कब से पालकी ढो रहा है, इसको कितना कष्ट है। जड़भरत जी सब समझ रहे थे लेकिन चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में फिर से एक चींटी आ गई और सोचे कहीं ये मेरे पैर के नीचे दब न जाए, इसलिए फिर से छलांग लगा दी। अब तो राजा का सिर पुनः टकरा गया। राजा ने क्रोध में कहा कि पालकी नीचे रखो, और पालकी से नीचे कूद गए और डांटने लगे, है मत वाले, तू ये जानबूझकर कर रहा है ना, नाटक कर रहा है ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे दंड दूंगा, जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं ना वैसे ही दंड दूंगा। अब भरत जी को लगा कि यदि मैं चुपचाप रहा तो यह राजा नरक में जाएगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आज जीवन में पहली बार जड़ भरत जी कुछ बोले कि राजन तुम किसे मारने की बात कर रहे हो, तुम मुझे क्या दंड दोगे, क्योंकि ना मैं पतला हूँ और ना मैं मोटा, ना पैदा हुआ और ना मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब तो शरीर का कार्य है। आत्मा तो शाश्वत है। जो शरीर में क्रियाएं होती हैं, देह में होती हैं, वो आत्मा में नहीं होती। अब जड़ भरत जी के वचनों को सुनकर जो रघुगढ़ राजा थे वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे मैं पागल समझ रहा था, इनके बाड़ी में तो वेदांत की भाषा चमक रही है। पुनः गौर से देखा तो कांधे पर जनेऊ दिखाई दिया। जो यज्ञोपवीत देखा तो तुरंत राजा पालकी से कूद गया और बाबा के चरणों में गिर गया। पूछने लगा, महाराज आप कौन हो? आपका जनेऊ बता रहा है कि आप एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं संसार में किसी से भी नहीं डरता। डरता हूं तो केवल ब्राह्मण महाराज आपसे। यदि आप कुपित हो गए ना तो कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। उसके पूरे वंश को खत्म कर देंगे आप श्राप देकर। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला,
जय